नमस्कार। अपना योग केंद्र में आप सबका स्वागत। कुछ लोगों को पैर दर्द की शिकायत मिल रहे हैं। आज हम 5 आसनों का अभ्यास करेंगे जो पैर दर्द की समस्याओं में अत्यंत लाभकारी। यह घुटना दर्द का मैं बात नहीं करूं। घुटना दर्द में अलग अभ्यास है। ये पैर दर्द का मतलब होगा कि जैसे आपके पिंडली में दर्द हो रहे हैं, जंघाओं में दर्द हो रहे हैं, पूरी पैर में जकड़न हो रहे हैं, मुड़ नहीं रहे हैं, मुड़ने में समस्या हो रहे हैं, इन सभी समस्याओं में कौन से अभ्यास करेंगे? तो बिना देर किए हम लोग सुनिए। 5 आसनों में पहला आसन है उत्थित हस्त पादानुष्ठासन। दूसरा आसन है एक पाद वृत्तासन। तीसरा आसन है द्विचक्रिकासन। चौथा आसन है धनुराकर्षण आसन। और 5वां आसन है एक पाद अनुष्ठासन है। यही 5 आसन का अभ्यास है। और अंत में मैं अपने से उसको थोड़ा सा डिफॉर्म किया हूं जो पैर की समस्या में लाभकारी होता है। अंत में प्रश्न उत्तर। उत्थित हस्त पादानुष्ठासन, इसमें बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे या दाएं हाथ से दाएं पैर अंगूठे। एक बात का ध्यान रखना है, ऐसे ना पकड़ेंगे अंदर से, ठीक है। और इस पैर को सीधा उठाएंगे जितना ऊपर आ सके कमर, और कमर गर्दन को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। दूसरे हाथ को उठा भी देंगे यदि पॉसिबल है तो। खड़े होकर इस अभ्यास को, लेकिन जब लोगों को समस्या रहते हैं, कोई बुजुर्ग है तो खड़े होकर के वो नहीं कर पाएंगे, तो बैठ कर यदि करेंगे तो लगभग उतना ही लाभ है। तो करते हैं बैठ करके कैसे? पहले दंडासन में बैठ गए, अंगूठे को पकड़ेंगे और धीरे धीरे घुटना सिखाए। ये हो गया उत्थित हस्त पादानुष्ठासन। दूसरा एक पाद वृत्तासन। एक पैर से वृत्त बना है। तो जैसे कि आप लेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन जितना बड़ा होगा उतना बड़ा सेट बनेगा। अंगूठा पीछे रखिए, घुटना सीधा रखिए और ऊपर जाइए, सांस भरिए, नीचे आने समय सांस छोड़ो। फिर दूसरे दिशा से कम 10-10 बार अभ्यास। फिर तीसरा अभ्यास द्विचक्रिकासन। इसको लेट करके कर सकते हैं। द्विचक्रिकासन में पूरा लेट जाएंगे हम, और एक पैर को सीधा और एक पैर मुड़े हुए। अब इस पैर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और आगे ले जाएंगे। फिर दूसरे पैर को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और आगे ले जाएंगे। ये हो गया द्विचक्रिकासन। और इसी को उल्टा भी करें, कम से कम 15-15 बार दोनों तरफ से आप करो। ये हो गया द्विचक्रिकासन। ये बहुत बड़ा आसन है, इसको हम कर रहे हैं। इसका नाम है धनुराकर्षणासन। धनुराकर्षणासन का मतलब धनुष की भावना हम अपने अंगूठे को पकड़ करके लेकर जाएंगे, जैसे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं वैसे। दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, बाएं हाथ से बाएं, और पैर को ऐसे मोड़ेंगे और खींचेंगे अपने कान के पास आकर। कोशिश करेंगे कि सभी सीधा रखें। फिर दूसरे पैर को खींचेंगे अपने कान के पास आकर, खींचते हुए कान। ये पैर दूसरा नहीं करेंगे और ये पैर कान के पास आएगा तो अंगूठा पकड़ेंगे, अंगूठे को पकड़े रहेंगे कान के पास। धनुराकर्षणासन। अब ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जो लोग थोड़े से यंग है, बुजुर्ग है, इस अभ्यास को करते हैं। पादानुष्ठासन, एक पादानुष्ठासन बोलते हैं। एक पैर के अंगूठे के ऊपर, पंजे के ऊपर, पहले दोनों पैर के पंजे पर बैठ जाएंगे, एक पैर के पंजे के ऊपर बैठेंगे, दूसरे पैर को ऊपर ऐसे करेंगे। दिखाई दे रहा है? यदि पॉसिबल है तो हाथ को ऊपर उठाने का प्रयास करिए। इस स्थिति में आप आ सकते हैं।
ये दोनों पैर से कीजिए, जिस पैर में समस्या है उससे थोड़ा सा अधिक। और अगला अभ्यास जो इन सभी अभ्यासों को देखते हुए इसको रिफॉर्म किया हुआ है, तो आपके लिए बड़ी लाभदायक है। दोनों पैर को सीधा करके दंडासन में बैठ जाए। ये अंतिम में छठा अभ्यास है। सीधे बैठ गए। अब बैठने के बाद अपने अंगूठे को पीछे और अपने कमर को ऊपर उठाइए हाथ के साथ, अंगूठा पीछे रहेगा और एक पैर को ऊपर उठाइए, फिर नीचे रखेंगे, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे रखेंगे, सांस भरते हुए कमर उठेंगे। ये आप अभ्यास कीजिए, आपके पैर के दर्द छू मत करें, आप करके देखिए। लेकिन बिना किए लाभ नहीं, केवल देखने से तो लाभ असंभव है। नमस्कार।